दोस्तों, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के बाहरी छोर पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें ज्यादा सुपरनोवा एक्सप्लोजन या फिर कोई और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम अपनी गैलेक्सी के मध्य वाले भाग में होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वैज्ञानिक इस बात को शुक्र मानते हैं कि हम गैलेक्सी के बाहरी भाग में मौजूद है, क्योंकि इससे हम काफी सारे धमाकों के खतरनाक असर से अपने आप को बचा लेते हैं। खैर, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट सिर्फ आकाशगंगा के मध्य में ही नहीं है, बल्कि हमारे सौरमंडल में भी होते हैं। और इन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की खास बात यह है कि इन्हें देखने के लिए हमें कोई रेडियो टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है। हम इन्हें एक नॉर्मल टेलीस्कोप या फिर नंगी आंखों से भी आसानी से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 2023 में होने वाली कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग खगोलीय घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। जनवरी 3 और 4 क्वाड्रांटेड मीटियोर्स। वैसे तो ये तारीख निकल चुकी है, लेकिन इस समय हमें एक बहुत ही खूबसूरत मीटियोर शॉवर देखने को मिला था। ये जनवरी 3 की रात को और जनवरी 4 की सुबह को अपने हाईएस्ट काउंट पर रहते हैं। खैर, मीटियोर शॉवर एक ऐसी घटना होती है जिसमें सूर्य का चक्कर लगाने वाले काफी सारे छोटे छोटे पत्थर हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में आ जाते हैं। बाद में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये पृथ्वी में गिरना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करते हैं तो तेज प्रेशर और घर्षण की वजह से इनमें आग लग जाती है और ये चमकने लगते हैं, जिससे हमें ये मीटियोर शॉवर होता हुआ दिखाई देता है। इसे मामूली भाषा में टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। जनवरी 4 अर्थ पेराहेलियन। इस दिन हमारी पृथ्वी अपने पेराहेलियन पॉइंट पर थी। इसको आसान भाषा में मतलब हुआ कि हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक थी। ग्रीक भाषा में पेरी का मतलब नजदीक और हीलियस का मतलब सूर्य होता है। हमारी पृथ्वी का ऑर्बिट गोल नहीं है बल्कि अंडाकार है, जिसकी वजह से हमें ये इवेंट देखने को मिलता है। जनवरी 6 वोल्फ माइक्रोमून। ये 2023 साल का पहला पूरा चांद होगा। इस समय ये अपने अपोगी पर होगा। इसका मतलब यह है कि चांद हमारी पृथ्वी से सबसे दूर के पॉइंट पर मौजूद होगा, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा छोटा दिखाई देता है। यही कारण है कि इसे माइक्रोमून कहा जाता है। जनवरी 21 सुपर न्यू मून। ये इवेंट तब होगा जब चांद अपने पेरिगी पर लोकेटेड होगा। जिस तरह से अपोगी का मतलब होता है पृथ्वी से सबसे दूर के पॉइंट पर मौजूद होना, उसी तरह से पेरिगी का मतलब होता है पृथ्वी से सबसे पास के पॉइंट पर चांद का मौजूद होना। इसी कारण चांद हमें अपने नॉर्मल साइज से काफी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और तभी इसे सुपर मून कहा जाता है। 22 जनवरी कंजक्शन ऑफ वीनस एंड सैटर्न। इस दिन वीनस ग्रह शनि ग्रह के सबसे पास के पॉइंट पर मौजूद होगा। आप इन्हें एक ही साथ आसमान में देख पाएंगे। इसके लिए आपको किसी भी तरह के टेलीस्कोप की जरूरत नहीं होगी। वैसे अगर आप किसी टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये नजारा और भी क्लियर दिखाई देगा। जनवरी 30 मर्क्यूरी एट ग्रेटेस्ट एलोगेशन वेस्ट। इस समय मर्क्यूरी ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद होगा, जिस वजह से इसे पृथ्वी से देखना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। आप इसे सुबह बिना किसी टेलीस्कोप के देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल क्लियर व्यू चाहिए तो आप किसी बाइनोकुलर्स या फिर नॉर्मल टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फरवरी 5 स्नो माइक्रोमून। ये फरवरी महीने का पहला पूरा चांद होगा। ये भी एक माइक्रोमून होगा, यानी ये हमें अपने नॉर्मल साइज से काफी ज्यादा छोटा दिखाई देगा। इसके नाम में स्नो शब्द को इसलिए ऐड किया गया क्योंकि ये इवेंट एक ठंड के महीने में होगा। फरवरी 20 सुपर न्यू मून। इस दिन चांद की एक नई साइकिल चालू होगी और अब ये अपने नॉर्मल साइज से बड़ा दिखाई देगा। इस समय ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में होगा, लेकिन इसे देखना नामुमकिन होगा क्योंकि इसकी डार्क वाली साइड हमारी पृथ्वी की तरफ होगी। 7 मार्च वार्म मून। इस दिन हमें एक नया चांद देखने को मिलेगा। इसे वार्म मून इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय तक दुनिया के कई हिस्सों में हमें केचुए यानी अर्थ वार्म पृथ्वी से बाहर निकलने लगते हैं। 20 मार्च इक्विनॉक्स। दोस्तों, ये बसंत महीने का पहला दिन होगा और इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग की शुरुआत हो जाएगी। वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में पतझड़ महीने की शुरुआत होगी। जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मियां होती है तब साउथ हेमिस्फीयर में ठंडी ही रहती है। इसके बाद 6 अप्रैल पिंक मून। ये अप्रैल महीने का पूरा चांद होगा और अप्रैल में जो भी पूर्णिमा पड़ती है उसे पिंक मून ही कहा जाता है। 20 अप्रैल टोटल सोलर एक्लिप्स। ये 2023 का पहला सूर्य ग्रहण होगा और ऑस्ट्रेलिया के एरिया में हमें ये पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। इस इवेंट को हम इंडिया में रहते हुए नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये मात्र इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ही देखने को मिलेगा। 22 और 23 अप्रैल लेड्रिट्स मीटियोर शॉवर। इस मीटियोर शॉवर में हमें हर घंटे करीब 20 मीटियोर हर घंटे देखने को मिलते हैं। ये G1 थर्ड चेयर नाम के एक धूमकेतु द्वारा छोड़े गए पार्टिकल्स की वजह से होता है। इस धूमकेतु को 1861 में खोजा गया था। 5 मई फुल मून। मई की शुरुआत में ही हमें एक पूरा चांद देखने को मिलेगा। इसे अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन इसके सबसे कॉमन नाम है क्रॉन मून एंड मिल्क मून।
5 मई पेनुब्रल लूनर एक्लिप्स से। इस इवेंट को हिंदी भाषा में अर्ध चंद्र ग्रहण कहा जाता है। 5 मई को आप इसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न अफ्रीका जैसे एरियाज से आसानी से देख पाएंगे। इस चंद्र ग्रहण को भारत में भी देखा जा सकेगा। 6 और 7 मई ईटा इक्विराइड मीटियोर शॉवर। इसमें आपको करीब 60 मीटियोर शॉवर हर घंटे गिरते हुए दिखाई देंगे। इसे नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर दोनों में ही देखा जा सकेगा, लेकिन नॉर्थ में आप मात्र 30 मीटियोर्स पर आवर ही देख पाएंगे। 4 जून रोज मून। इस दिन भी हमें एक पूर्णिमा देखने को मिलेगी। चांद के हल्के से लाल रंग की वजह से इस पूर्णिमा को रोज मून कहा जाता है। अमेरिका में इसे स्ट्रॉबेरी मून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय वहाँ पर स्ट्रॉबेरी की कटाई होती है। 21 जून सोलिस्टिक। इस दिन को नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मियों का पहला दिन माना जाता है, वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में ये ठंडियों का पहला दिन होता है। फिर आती है 3 जुलाई सुपर मून। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सुपर मून चांद को तब कहा जाता है जब वह अपने नॉर्मल साइज से बड़ा दिखाई देता है। जुलाई में होने वाली पूर्णिमा को बक मून भी बुलाया जाता है, क्योंकि इस समय बक यानी हिरण के सींग उगने का समय होता है। फिर आती है 28 और 29 जुलाई डेल्टा एक्विराइड मीटियोर शॉवर। इस मीटियोर शॉवर में हर घंटे आपको करीब 20 टूटते हुए तारे दिखाई देंगे। ये मर्सडन और कर्चट नाम के धूमकेतु की वजह से पैदा होते हैं। अगर आप इस इवेंट को एक टेलीस्कोप के जरिए देखेंगे तब ही आप ज्यादा से ज्यादा टूटते हुए तारों को देख पाएंगे। हालांकि इसे बिना टेलीस्कोप के भी देखा जा सकता है, लेकिन वैसे में आपको काफी कम मीटियोर्स ही देखने को मिलेंगे। फिर आता है 1 अगस्त सुपर मून। ये अगस्त महीने की पहली पूर्णिमा होगी जो अगस्त के पहले ही दिन होगी। इसे ग्रीन मून और ग्रीन कॉर्न मून के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है 10 अगस्त मरक्यूरी एट ग्रेटेस्ट ईस्टर्न इलोंगेशन। इस दिन मरक्यूरी ग्रह सूर्य से काफी दूरी पर मौजूद होगा। इस समय मरक्यूरी ग्रह को देखने का सबसे अच्छा मौका होगा। आप बिना किसी टेलीस्कोप के भी इसे बहुत आसानी से देख पाएंगे। फिर आता है 12 और 13 अगस्त परसियड्स मीटियोर शॉवर। परसियड मीटियोर शॉवर शिफ्ट टाइटल नाम की एक धूमकेतु की वजह से हर साल होता है। इसमें आपको 60 टूटते हुए तारे हर घंटे दिखाई देंगे, तो देखना मत भूलिएगा। फिर आता है 27 अगस्त सैटर्न एट ऑपोजिशन। इस समय शनि ग्रह हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा और आप इसे बहुत क्लियर रूप से आसमान में देख पाएंगे। वैसे तो ये बिल्कुल एक चमकते हुए तारे की तरह दिखाई देगा, लेकिन अगर आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके रिंग्स को भी आसानी से देख पाएंगे। अगस्त 31 ब्लू मून। ये अगस्त महीने की दूसरी पूर्णिमा होगी और जब भी एक महीने में 2 बार पूर्णिमा होती है तो हमेशा दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। फिर आता है 19 सितंबर नेपच्यून एट अपोजिशन। इस दिन नेपच्यून ग्रह हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा और आप इसे पूरी रात बिल्कुल क्लियर रूप से आसमान में देख पाएंगे। फिर आती है 23 सितंबर एक्विनोक्स। इस दिन सूर्य इक्वेटर लाइन के बिल्कुल ऊपर होगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में दिन और रात एक बराबर होंगे। इस दिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में पतझड़ का मौसम शुरू हो जाएगा और साउथ हेमिस्फीयर में बसंत का मौसम आ जाएगा। सितंबर 29 सुपर मून। ये 2023 का आखिरी सुपर मून होगा, जिसे अमेरिका में हार्वेस्ट मून भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसी समय के आसपास अमेरिका में मक्के की कटाई होती है। अक्टूबर 7 डार्कोनिट्स मीटियोर शॉवर। ये मीटियोर शॉवर गियोकोमिनी जीनर नाम के एक धूमकेतु की वजह से होगा, जिससे 1900 में खोजा गया था। इसमें आपको टूटते हुए तारे काफी मुश्किल से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर घंटे इसमें मात्र 10 मीटियोर शॉवर ही पृथ्वी पर गिरेंगे। फिर आता है 14 अक्टूबर एनुलर सोलर एक्लिप्स से। यह इस तरह का सूर्य ग्रहण होता है जिसमें चांद की परछाई पूरी तरीके से सूर्य को कवर नहीं कर पाती और हमें एक लाइट की रिंग दिखाई देती है। इस सूर्य ग्रहण को भारत से नहीं देखा जा सकेगा। फिर आता है अक्टूबर 21 और 22 ऑर्डिनेट्स मीटियोर शॉवर। ऑर्डिनेट्स मीटियोर शॉवर हर साल हेलिकॉमेट की वजह से होता है। इसमें आप हर एक घंटे करीब 20 टूटते हुए तारों को आसमान में देख पाएंगे। अक्टूबर 23 को घटना होगी वीनस एट ग्रेटेस्ट वेस्टर्न एलोगेशन। इस समय शुक्र ग्रह सूर्य से काफी ज्यादा दूरी पर होगा, जिस वजह से हमें इससे पूरी पृथ्वी पर काफी क्लियर रूप से देख पाएंगे। फिर 28 अक्टूबर फुल मून एंड पर्टिकुलर लूनर एक्लिप्स से। इस दिन हमें 2 एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला फुल मून और दूसरा अर्ध चंद्र ग्रहण। इस चंद्र ग्रहण को आप भारत से भी आसानी से देख पाएंगे। फिर बात आती है नवंबर 3 जुपिटर एट ऑपोजिशन। इस समय बृहस्पति ग्रह हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीक के पॉइंट पर होगा और इसलिए इसे देखना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। आप इसे बिना टेलीस्कोप के भी आसानी से देख पाएंगे। नवंबर 4 और 5 टूरिड मीटियोर शॉवर। इस मीटियोर शॉवर में हर घंटे आपको मात्र 5 से 10 ही टूटते हुए तारे दिखाई देंगे। प्रैक्टिकली इस इवेंट में आपको किसी भी मीटियोर्स के दिखने के ऑलमोस्ट 0 चांसेस होंगे। फिर आता है 13 नवंबर यूरेनस एट ऑपोजिशन। इस समय यूरेनस ग्रह हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीक होगा, जिसकी वजह से आप इसे पूरी रात आसमान में क्लियर रूप से देख पाएंगे, लेकिन इसे देखने के लिए आपको एक पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। फिर आता है नवंबर 17 और 18 लियोनिड्स
मीटियोर शॉवर। इस इवेंट में आपको हर घंटे मात्र 15 मीटियोर्स ही देखने को मिलेंगे। इस मीटियोर शॉवर की पीक 33 साल में एक बार ही आती है, जब हर घंटे 100 से भी ज्यादा टूटते हुए तारे हमें पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। आखिरी बार ऐसा 2001 में हुआ था, यानी अगली बार हमें इतने सारे टूटते हुए तारों को एक साथ 2034 में ही हम देख पाएंगे। फिर आती है 27 नवंबर की तारीख। इस दिन हमें दिखेगा फुल मून। नवंबर में होने वाली पूर्णिमा को फ्रॉस्टी मून भी कहा जाता है। फ्रॉस्ट का मतलब होता है बर्फ जमना, और अमेरिका जैसे देशों में इस समय तक बहुत अच्छे से बर्फ जम चुकी होगी। इसी बर्फ से इस पूर्णिमा को अपना नाम मिला है। फिर बात आती है दिसंबर 13 और 14, जेमिनिड्स मीटियोर शॉवर। ये पूरे साल के सबसे अच्छे इवेंट हो गए, क्योंकि इसमें आपको हर घंटे करीब 120 टूटते हुए तारे दिखाई देंगे। खास बात तो ये है कि ये अलग अलग रंगों के होंगे। अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो आप इस इवेंट को और भी अच्छे से देख पाएंगे। फिर आती है दिसंबर 21 और 22, ओर्सिड्स मीटियोर शॉवर। ये मीटियोर शॉवर वैसे तो काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन हर घंटे आपको मात्र 5 से 10 ही टूटते हुए तारे दिखाई देंगे, जिस वजह से ये काफी ज्यादा बोरिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। दिसंबर 22 को ही हमें एक और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट देखने को मिलेगा, जो दिसंबर सोलिस्टिक है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर का पहला दिन होगा और साउथ हेमिस्फीयर में ये समर का पहला दिन होगा। फिर है 2023 में 27 दिसंबर का फुल मून। ये 2023 का आखिरी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होगा, जिसमें आपको पूरा चांद दिखाई देगा। इस चांद को अमेरिका में कोल्ड मून भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय वहां पर काफी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी होगी। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि भारत में भी उस समय तक काफी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी होगी। तो दोस्तों, ये थे 2023 के मेजर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।